आज नैनीताल का जन्मदिन है और किसी के जन्मदिन पर हम उसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे ये कहें कि ये शायद नैनीताल के आखिरी कुछ जन्मदिनों में से एक हो। जी हाँ, सही सुना है आपने। साइंटिस्ट की माने तो ये खूबसूरत सा शहर, जिसे हम सरोवर नगरी कहते हैं, अपनी बर्बादी से बस कुछ ही कदम दूर है। तो आज नैनीताल के इस जन्मदिन पर हम आपको बताएंगे कि कैसे ये स्वर्ग जैसी जगह तबाही की कगार पर आ पहुंची। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आजकल सोशल मीडिया पर तैर रही एआई से बनी ये तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। इन्हें देखकर लगता है कि काश हम भी उस जमाने में पैदा हुए होते। ये तस्वीरें हैं उस नैनीताल की जो अब सिर्फ यादों और कहानियों में ही जिंदा है। एक ऐसा नैनीताल जहां गाड़ियों का शोर नहीं था, चिड़ियों का संगीत हुआ करता था, जहां हवा में धुएं नहीं बल्कि देवदार की पेड़ों की खुशबू हुआ करती थी, जहां इस झील को मानसरोवर के जितना पवित्र माना जाता था। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पी बैरन एक लोकल के सर पर पत्थर रखकर पहली बार नैनीताल पहुंच पाए थे, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग किसी भी बाहरी शख्स को नैनीताल नहीं दिखाना चाहते थे। हालांकि पी बैरन पहले ब्रिटिशर नहीं थे जो नैनीताल आए। इससे पहले कुमाऊं कमिश्नर जो ट्रेल हैं, वो नैनीताल के दीदार कर चुके थे। इस जगह की खूबसूरती और पवित्रता ऐसी ही बनी रहे, ये सोचते हुए उन्होंने इसका जिक्र किसी से भी नहीं किया। इस कहानी को वैसे हम पहले बता चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए जरा उस जमाने का नैनीताल। ये है माल रोड, कितनी शांत है ना। और ये है बोट हाउस क्लब। ऐसा लगता है मानो इंग्लैंड का कोई कोना हो। मल्लीताल का नज़ारा तो ऐसा था जैसे लोग कहते थे हम लंदन आ गए हैं। चारों तरफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर, खूबसूरत सा चर्च और पत्थर की बनी इमारतें। वाकई उस जमाने का नैनीताल किसी विदेशी शहर से कम नहीं हुआ करता था। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, नैनीताल भी बदलता रहा। ब्रिटिशर्स की ग्रीष्मकालीन राजधानी से भारत में स्कूली शिक्षा का गढ़ बन गया। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आने लगे, शहर बदलने लगा, फैलने लगा। नैनीताल ने इस सफर में कई उतार चढ़ाव देखे। पी बैरन को अपनी जमीन कब्जाते देखा, भयानक भूस्खलन देखा, माल रोड को सबसे महंगी रोड बनते देखा और मानसरोवर जितनी पवित्र माने जाने वाली ताल को कचरे का ढेर बनते देखा। आज नैनीताल कुछ ऐसा नजर आता है। अब आते हैं उस बात पर जो हमने वीडियो की शुरुआत में कही थी कि नैनीताल जल्द ही खत्म होने वाला है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इतना ऐतिहासिक, इतना खूबसूरत शहर आज सच में एक अनस्टेबल जोन बन चुका है। ये तस्वीरें देखिए, ये है माल रोड की जो गाड़ियों के वजन से कांप रही हैं। यहाँ घंटों का जाम लगना अब आम सी बात हो गई है। आप छुट्टी मनाने सुकून के लिए जाते हैं और आधा दिन ट्रैफिक में यहाँ पर फंसे रह जाते हैं। ये देखिए धंसता हुआ तल्लीताल। नैनीताल का एक बड़ा हिस्सा आज अस्थिर हो चुका है और ये वो हिस्सा है जहां से नैनीताल शुरू होता है। इसका मतलब अगर ये धंस रहा है तो नैनीताल के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। जमीन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी को नजरअंदाज कर दिया। कैरिंग कैपेसिटी किसी भी जगह की क्षमता होती है, एक लिमिट होती है कि वो कितना बोझ उठा सकती है। नैनीताल अपनी वो लिमिट कब के पार कर चुका है। साल दर साल यहाँ आबादी बढ़ी, टूरिस्ट बढ़े और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर बढ़े, होटल बढ़े, बिल्डिंगें बढ़ी। एक एक कर नैनीताल में सैकड़ों होटल और हजारों घर बना दिए गए। काफी बड़ी पार्किंग बना दी गई बिना किसी प्लानिंग के। जहां जगह मिली वहां वो चीज बना दी गई। और अब नैनीताल की जमीन इतनी भारी भरकम बिल्डिंगों का वजन नहीं संभाल पा रही है। नतीजा, हल्की सी बारिश या फिर थोड़े से भूकंप में भी यहाँ से भूस्खलन और लैंडस्लाइड की खबरें आने लगती है। लेकिन सिर्फ
बिल्डिंगों का बोझ ही नहीं, एक और बहुत बड़ी वजह है जो जमीन को यहाँ की अंदर से खोखला कर रही है, और वो है एक टूटे हुए सिस्टम की दास्तान। अंग्रेजों ने जब नैनीताल बसाया था तो वो जानते थे कि पहाड़ी शहर में पानी की निकासी कितनी जरूरी है। उन्होंने पहाड़ों के बीच से एक कमाल का ड्रेनेज सिस्टम बना दिया था। 70 से ज्यादा नालियों का एक ऐसा जाल बनाया गया जो बारिश के एक एक कतरे को सुरक्षित झील तक पहुंचा देता था, ताकि पानी जमीन के अंदर जाकर जमीन को कमजोर ना कर दे। और आज ये देखिए किस तरह से हमने इन नालियों के ऊपर ही घर बना लिए हैं, दुकानें खड़ी कर ली हैं और उन्हें कूड़ेदान बना दिया है। आज ज्यादातर नालियां या तो जाम हैं या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। और रही सही कसर हम टूरिस्ट और कुछ लोकल लोगों ने पूरी कर दी। जिस झील को कभी मानसरोवर का दर्जा दिया जाता था, जिसकी पूजा होती थी, आज उसमें लोग चिप्स के पैकेट, प्लास्टिक की बोतलें और बचा हुआ खाना ऐसे फेंकते हैं जैसे वो कोई डस्टबिन हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नैनीताल 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ की लगभग सारी पहाड़ियाँ आज धीरे धीरे धंस रही हैं, खिसक रही हैं। वैज्ञानिकों की माने तो अगर ये अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन और बोझ बढ़ना रुका नहीं तो जोशीमठ से बड़ी तबाही यहाँ पर भी आ सकती है। और इस सब के जिम्मेदार हम सब हैं, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, पर इस खूबसूरत शहर को इस हाल में पहुंचाने में हम सबका हाथ है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये बात हर उस इंसान तक पहुंचे जो नैनीताल से प्यार करता है। शायद हमारी और आपकी एक छोटी सी कोशिश इस शहर को कुछ और सांसें दे दे।